चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए, सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपये से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है जो नाना प्रकार की दोस्त के द्वारा दी हुई पीड़ाओं और कष्ट को सह करके दोस्त का साथ कभी न छोड़े। कह रहे चिरम धारण मरहती, चिरकाल तक अपने दोस्त को सुख दे और वो दोस्त उसे दुख दे पर उसे सहता चला जाए, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसा कौन दोस्त होगा? बोले राग दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि, जो राग त्यागी होगा। ये आजकल जो दोस्त बनाए जा रहे हैं, देख लो, नाप लेना कैसे दोस्त हैं, इसका परिणाम देख लेना। आजकल दोस्त बनते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शरीर को देखकर, रुपया देखकर, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, शरीर राग देख करके, रुपया देख करके, सुख का भाव रख करके जो दोस्ती, घबरा जाना ऐसे दोस्तों से, दूरी बनाना ऐसे दोस्तों से, शोषण करने वाले हैं, वो दोस्त नहीं होते। चिरम मित्रम बदनीयात चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरण धारण मरहति। महर्षि जन कह रहे पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थ वस्तु मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, और 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100 कोई परमार्थिक होगा जो मित्र ऐसा मिले नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे वो दोस्त बनाए। चिरकाल तक इंतजार करो। ये किसी स्वार्थ के बसी मित्र वही जो अपने मित्र के लिए प्राणों का त्याग कर दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। पहला पहचान, तुम्हारे किसी भोग सामग्री, विद्वता, राग, पद, प्रतिष्ठा, इसको देखकर तो नहीं दोस्त बना रहा, हट जाओ, वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थी। दूसरा दर्प, अहंकार। अहंकारी को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर अहंकारी को मित्र बनाओगे तो उसके अहम में ठेस पड़ेगी तो तुम्हारा नाश कर देगा वो। तीसरा द्रोह, जो सबसे लड़ाई झगड़ा और द्रोह करने वाले, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। चौथा, जो पाप कर्म प्रिय है, ऐसे कभी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, जो शास्त्र विरुद्ध खान पान करता है, अप्रिय कर्तव्य, अप्रिय कर्तव्य, शास्त्र विरुद्ध खान पान, कभी ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। चिरकाल तक कर्तव्य की परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते हैं, ऐसे देखे भी हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं कि वो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त, थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो, स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवतों में। तो यहां सावधान करते हैं,
अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर देना। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कर दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्रीजनस्य च अव्यक्तेषु पराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, पर सबसे पहले ज्ञान वृद्ध। जैसे श्री सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं और उनके पिता पितामह बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं। जब सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान वृद्ध का अध्यात्म में सम्मान होता है, लौकिक व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। बोले 80 वर्ष के हैं तो प्रणाम, और भगवत मार्ग में ज्ञान वृद्ध का अगर वो 10 वर्ष का भी है और वो भगवान की भक्ति में बढ़ा हुआ है तो देखो, गुरु का नाम पीछे आया, चेला का नाम पहले आया। प्रहलाद, फिर नारद, जबकि नारद जी गुरु है प्रहलाद जी के। पर जब भक्त नामावली का गान करते हैं प्रातः स्मरणीय भक्तों में, तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुकसौनक, भीष्म, दालभ्यान, पहले प्रहलाद जी का आया। अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा। तो यहां ज्ञान वृद्ध का सम्मान अध्यात्म में होता है, व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। दीर्घ काल तक ज्ञान वृद्ध पुरुषों का जो संग किए हुए है उसको चाहिए कि धर्म का सेवन करने के लिए, धर्मयुक्त स्वभाव बनाने के लिए अपने आप को बंधूनाम सुहृदाम चैव भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने बंधु भाई परिवार, सुहृद भृत्य, स्त्री वर्ग, अगर इनसे कोई अपराध बन जाए तो इनसे कभी द्रोह ना करे। इसके लिए ज्ञान वृद्ध संतों से शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार को प्रीति के द्वारा बांधे। आज का समय ऐसा आ गया, छोटी सी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। छोटी सी बात के लिए पत्नी पति में मन मुटाव और तलाक और दुनिया का प्रपंच का क्या सीखा, क्या मानव जीवन की दिव्यता प्राप्त की। ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा करके बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने पारिवारिक जनों से ऐसी प्रीति करो वो तुम्हें कटु व्यवहार करे। ये बात देखो जो शास्त्र कह रहा है वो उसमें हमें पाई गई, जो धर्मात्मा पुरुष उसमें लक्षण पाए जाते हैं। बंधु नाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, यहां शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जन बोल रहे, आप अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से किसी भी बात को लेकर के द्वेष ना करें, विग्रह ना करें। चिरकाल तक मित्र की परीक्षा लेकर उसे मित्र बनाए, छोटी मोटी बात में उसकी दोस्ती को तोड़े ना। ये आपके अंदर दैवत्व भाव आएगा। सर्वस्त्विंद्री लोभेन संकटान्यवगाहते, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो लोभग्रस्त हो जाता है वो संकट में निश्चित पड़ जाता है। लोभग्रस्त हो गया तो संकट में पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इंद्रियों के लोभग्रस्त होकर धन के लिए, भोग के लिए यदि जाएगा तो संकटग्रस्त हो जाएगा, मारा जाएगा पक्का। श्री दत्तात्रेय जी ने बाज को, श्यान पक्षी को गुरु बनाया। वो एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, कई पक्षी दौड़े तो उसने विचार किया कि मेरे ऊपर झपटेंगे, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, सब पक्षी उस पर टूट पड़े, आराम से चल पड़ा। बोले ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए उनको गुरु बनाया श्यान पक्षी को, साधु को ऐसा चाहिए। जहां देखे कि इस वस्तु या इसके कारण प्रपंच, वैभव और संपत्ति और लोभग्रस्त पुरुष कोई हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अंततो गत्वा संकट में फंसकर मारा जाता है। इसलिए चित्त में संतोष धारण करे,
सर्वत्र भरी हुई संपत्ति है संतोषी पुरुष को। बड़ा आनंद है संतोष में। संतोष रूपी धन आ गया तो सब धन धूल समान। चाहे जो इतना धन हो, संतोष न हो, दरिद्री है। जिस समय संतोष हृदय में आया उसी समय वो महान बन जाता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इस परम धन को धारण करे, संतोष धन। संतोष धन की परिभाषा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे मुझे प्रभु रखते हैं हमें वही अच्छा लगता है। मेरे नाथ जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। जैसे पैर में जूता पहन ले तो पूरी पृथ्वी में मानो सुरक्षित चरण हो गए। पूरी पृथ्वी में थोड़ी बिछाया जाएगा कारपेट, अपने पैर में जूता पहन। पूरी पृथ्वी को नहीं सुधार सकते, तुम अपने चित्त को सुधार कर संतोष रूपी धन ले आओ। न भाई से झगड़ा करो, न पत्नी से झगड़ा करो, न परिवार से झगड़ा करो, न पड़ोसी से करो। सोचते होगे कि झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर लोग हमको सताएंगे। नहीं, जो सताने वाला भाव रखता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप संतोष धारण करो और देखना, जो उद्दंड हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये खूब देखी हुई बात कह रहे, शास्त्र से और व्यवहार से भी। इसलिए संतोष रूपी अमृत का पान करने वाला, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सुख को प्राप्त होता है। जो धन के लोभ से, भोगों के लोभ से असंतुष्ट रहता है, उसी को दरिद्री कहते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। असंतोष ही सबसे बड़ा दरिद्रतापन है, भिखमंगापन है, दुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। अतः परमार्थिक, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सुख चाहने वाले को संतोष रूपी धन हृदय में धारण करना चाहिए। परब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम, तमाराध्य हरिम याति मुक्ति मप्यति दुर्लभाम। परम दुर्लभ मुक्ति, परम दुर्लभ सुख उसी को प्राप्त होता है जो भोगों से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि की उपासना करता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। इससे बहुत जल्दी हरि प्रसन्न होते हैं और नाम जप कर रहा, हरि की आराधना कर रहा है। वो परब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम, जो परब्रह्म है, परम धाम है, परम स्वरूप है, उन श्री हरि की आराधना वही पुरुष कर सकता है जो संतोषी है, और वही मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और जो संतोषी नहीं, तो पहले सुना, भेषधारी हरि के उर शालय। अब यहां महर्षि पुलस्त्य जी कह रहे, धाम, पुरी और तीर्थ, प्रायः गृहस्थ या विरक्त सब कोई इनका सेवन करता है। सेवन सब कोई करता है, लेकिन फल कौन प्राप्त कर पाता है? तीर्थों में, धाम में, पुरियों में, ये महर्षियों की वाणी है। तीर्थ सेवन करने वाले को फल कौन प्राप्त कर पाता है, और कौन अपने फलों को गंवा देता है? जो और पहले से है पुण्य फल, उनको नष्ट कर देता है तीर्थों में जाके। तो बोले, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम, विद्या तपश्च कीर्तिश्च तीर्थ फलमश्नुते, पतिगहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्, अहंकार निवृत्तश्च सा तीर्थ फलमश्नुते। अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः, आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थ फलमश्नुते। तीर्थों में जाए तो अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने मन को संयम में रखे। जो विद्वान, तपस्वी, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, पहली बात तीर्थों में जाए तो अपने शरीर को संयम में रखे। पहला, कभी किसी तीर्थों में मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। तुम्हारे गृहस्थ हो,
घर है, परिवार है, तीर्थ गए हो, बहुत होश में जाओ। जैसे हरिद्वार, काशी, द्वारिकापुरी, ये ब्रज धाम, कहीं भी भगवान की कृपा से यदि जाना मिले तो पहला नियम ले लो कि हमको इन तीर्थों में ब्रह्मचर्य से रहना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तुम्हें रहना हो, ब्रह्मचर्य का पहला। दूसरा, कोई ऐसा कार्य तुम्हारे हाथ से न बन जाए, हाथ पैर अहंकार संभाल के तीर्थ में। संत कनि रंकन जानती, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्त अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरि भजत भज श्री हरि राधा। धामों में, तीर्थों में ऐसे भगवान के लाडले घूमते हैं जिनको तुम समझोगे पागल हैं, जिनको समझोगे भिखमंगे हैं, जिनको समझोगे। ये भूल कभी न करे तीर्थों में जाके किसी भिखारी, किसी पागल, किसी को कमजोर समझकर कि आप मार दें, पीट दें। पहली बात, किसी भी तीर्थ में जाकर मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। गृहस्थ किसी भी तीर्थ में जाकर किसी को गरीब या भिक्षुक या भिखारी को समझ करके कि अरे ये तो ऐसे ही, कहीं आप उनकी अवहेलना न कर दें, उनके ऊपर हाथ ना उठा देने, सारे सुकृत चले जाएंगे। और कह रहे, जो तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता, तीर्थों में जो बटता हो उसे नहीं पाना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य। अगर जैसे हलवा पूड़ी परिक्रमा में बट रहा है या कहीं बट रहा है, बोले ये प्रभु का प्रसाद है, आप ले लीजिए, प्रणाम करो, चल। आपको ये नहीं कि दबा के हलवा पाए हो, परिक्रमा किए हो, आप आए हो गृहस्थी में। बिल्कुल आपको किनका नहीं लेना। किनका लेना है? राधा रमण जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, वहां बट रहा है तो आप किनका ले लीजिए। रोड में बट रहा है, संसार में बट रहा है, ये सुकृत और पुण्य के लिए ये प्रतिग्रह है। गृहस्थी को नहीं लेना चाहिए। विरक्त को भिक्षान्न की अगर उसका बहुत मौज आई है तो एक ही से ले लो, फिर वो उस दिन दूसरे से कुछ मत लो, वही पाकर अपना गुजारा करो। मान लो हलवा बट रहा है तो 1-2 ले लिया और 1-2 से गुजारा करो तो तुम्हारा भजन बच जाएगा। विरक्त को, गृहस्थ को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात पहले भी बताई थी, अब भी कह रहे कि प्रतिग्रह दुपाव्रत संतुष्टो येन केनचित। जो तुम्हारा धर्म पूर्वक चना चबेना है उससे गुजारा करो, तीर्थयाटन करो, परिक्रमा करो, भजन करो, उपवास करो, जैसे बने अपने धन का प्रयोग करो। दूसरों का कहीं दान प्रतिग्रह आश्रमों में खाना ये नहीं। अगर आश्रम में प्रसाद पाया, आपको लगता है मैं अगर ये प्रसाद पाता तो 100 रुपया लगते, तो वहां 110 रुपया वापस दो, क्योंकि बनाया भी है उन्होंने और पवाया भी है, तो इसलिए उनको 10 रुपया और ज्यादा दो। गृहस्थी में कभी किसी का प्रतिज्ञा तीर्थों में ना ले तो उसको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और कहीं किसी तीर्थ में जाकर किसी तरह के अहंकार का प्रयोग न करे, अहंकार प्रदर्शन न करे, बल का, धन का, ऐसे अहंकृत न करे। अगर तीर्थों का फल प्राप्त करना है तो अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सा तीर्थ फल मस्नुते। तीर्थ में जाए, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए तो तुम क्रोध मत करना। तो कह रहे हैं कि अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सा तीर्थ फल मस्नुते। तीर्थों में कभी किसी के ऊपर क्रोध न करे और तीर्थों में जय दिन रहे सत्य बोले, और तीर्थों में जय दिन रहे व्रत पूर्वक रहे, कुछ नियमावली लेकर के। अब जैसे बोले तीर्थों में जाके कुछ छोड़ना चाहिए, हमने गांव में सुना है ये बात, बोले तीर्थों में जाकर कुछ छोड़ना चाहिए। बोले हम तो फूल गोभी छोड़े आए, जिंदगी में फूल गोभी नहीं खाएंगे, ये कोई छोड़ना हुआ यार। बोले हम बैंगन छोड़े आए, हम लाल मिर्च छोड़े आए, ये कोई छोड़ना हुआ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सत्य बोलो, झूठ छोड़ो, निष्काम बनो, ये बातें तो है छोड़ने की। बैंगन छोड़ आए, भरता छोड़ आए, और ये ऐसे तीर्थ हमने सुना, भाई सुना पक्का। बोले हम बद्री नारायण गए थे, बोले वहां का आ जाता है सब छोड़, कुछ न कुछ तो छोड़ना ही चाहिए। तो बोले जिंदगी भर के लिए फूल गोभी छोड़े आए, नहीं पाएंगे हम। ये कोई छोड़ रहा, वो फूल गोभी छोड़े से परम पद मिल जाएगा।
अरे छोड़ना है तो बेईमानी छोड़ो, कपट छोड़ो कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, पापाचरण नहीं करूंगा। तो कह रहे आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फल मश्नुते, समस्त तीर्थ प्राणियों में चाहे पशु चाहे पक्षी आत्मवत भाव रखो। कोई पापाचरण तीर्थ में ना हो, किसी का दान तीर्थ में स्वीकार न करो, तीर्थों में व्रत रखो, क्रोधहीन व्यवहार हो, सत्यवादी बनो जितने दिन तीर्थों में, तो आपका तीर्थ फल सुरक्षित रहेगा। और जिसका तीर्थ फल सुरक्षित रहता है उसका अध्यात्म उठने लगता है, अध्यात्म भाव में उसका भाव उठने लगता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि अगर भगवत तीर्थों में वास मिल रहा है, भगवत तीर्थों में है, तो बहुत सावधान होकर रहे, क्योंकि तीर्थों का पाप भी कई गुना बढ़ के होता है, पुण्य भी कई गुना बढ़ के होता है। तो आज के सत्संग का सार, भगवत मार्ग में चलकर नाटक ना करे, भगवत मार्ग में चलकर केवल भगवान के रिझाने के लिए सब कुछ करे, जो नाचना गाना कथा कीर्तन भगवत भाव, ये प्रभु को रिझाने के लिए। अगर हम तीर्थों में जाएं तो ठीक से आचरण करें, जैसा वर्णन किया गया। जीवन में सिद्धांत समझ ले, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती, तृष्णा सब कुछ पुराना हो जाता है लेकिन वो नई बनी रहती है। इसलिए हम नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।